हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे जॉइंटिस के बारे में। जॉइंटिस आपका क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या है इसके। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। जॉइंटिस इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द येलोइश discoloration of the skin, mucous membrane, and the white of the eyes caused by the elevated level of bilirubin in the blood. ओके, जॉइंटिस क्या है, आपका एक कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या होता है, येलो इस डिस्कलरेशन हो जाता है आपकी स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, एंड बाइट ऑफ द आईज, आपकी जो आंखें हैं वो कैसी हो जाती है, बाइट कलर की हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में आपका। साथ ही साथ आपका डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन में डिस्कलरेशन कैसा होगा, येलोइश कलर का आपका डिस्कलरेशन होगा स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और आईज से वो आपकी बाइट हो जाएगी। कॉजेस क्यों होता है ये, एलिवेटेड लेवल ऑफ द बिलिरुबिन इन द ब्लड, ब्लड में आपका जो बिलिरुबिन है उसका लेवल है वो इंक्रीज होने की वजह से, एलिवेटेड होने की वजह से, डिस्कलरेशन होना, येलोइश डिस्कलरेशन होना आपकी स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, एंड आईज आपकी बाइट होना। राइट, दिस इज द जॉइंटिस, पीलिया एंड काविल। ऑलराइट, सो बिलिरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब जो बिलिरुबिन है वो कैसे जनरेट होता है, तो बिलिरुबिन आपका बाय प्रोडक्ट होता है जब आपकी रेड ब्लड सेल्स है यानी जो आपकी आरबीसी उनका ब्रेकडाउन होता है तब आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका बिलिरुबिन बनता है। नॉर्मली द लीवर प्रोसेस बिलिरुबिन विच इज द एक्सर्टेड इन वाइल। नॉर्मली जो लीवर है वो बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है जो कि हमारा एक्सर्ट होता है वाइल के थ्रू। When this process is disrupted, bilirubin accumulate in the blood, leading to jaundice. Right? नॉर्मली जो लीवर है वो उसको प्रोसेस करता है, आपके बिलिरुबिन को फॉर्म करता है और एक्सर्ट करता है बाइल के फॉर्म में। बट ये जो प्रोसेस है डिस्टर्ब होने की वजह से, बिलिरुबिन आपका एक्यूमुलेट होने लगता है आपके ब्लड में, जो कि आपका लीड करता है जॉइंटिस को। राइट, वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, जॉइंटिस आपका एक कंडीशन होती है कैरेक्टराइज बाय जिसमें आपका येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है आपकी स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, आईज आपकी बाइट हो जाती है। ये क्यों होता है, आपके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल एलिवेट होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। बिलिरुबिन आपका एक बाय प्रोडक्ट होता है, रेड ब्लड सेल्स का जब ब्रेकडाउन होता है उसके थ्रू आपका बिलिरुबिन बाय प्रोडक्ट बनता है। राइट, तो नॉर्मल प्रोसेस करता है लीवर, आपके बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है बाइल द एक्सर्टेड, जो कि बाइल के थ्रू एक्सर्ट होता है। और जब ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है डिसरप्ट होने की वजह से बिलिरुबिन आपका एक्यूमुलेट होने लगता है, कहाँ पर, आपकी ब्लड में, जो लीड करता है हमारे जॉइंटिस को। ऑलराइट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द जॉइंटिस। जॉइंटिस के आपके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो है आपका प्री हेपेटिक हीमोलाइटिक जॉइंटिस occur due to the excessive breakdown of red blood cells, hemolysis, leading to increased production of bilirubin. ये क्यों होता है आपको, occur due to the excessive breakdown, है ना, ज्यादा आपका ब्रेकडाउन होना किसका, रेड ब्लड सेल्स का, हीमोलाइसिस का। इसको टेक्निकल नेम हम क्या बोलते हैं, इसको हीमोलाइसिस, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, हीमोलाइसिस, लीडिंग टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, अब ये किसको लीड करता है, आपका इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द बिलिरुबिन। राइट, देन कॉमन कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल डिसीज एंड मलेरिया। जो इसके कॉमन कॉज होते हैं, किस रीजन की वजह से हो सकता है, आपको हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो सकता है, सिकल सेल डिसीज की वजह से, या फिर मलेरिया की वजह से भी हो सकता है। कॉमन रीजन, कॉमन कॉज यहाँ पर आपके क्या क्या है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया है आपको, सिकल सेल डिसीज या फिर मलेरिया। राइट, तो ये सारे कॉजेस की वजह से आपको हो सकता है। देन हेपेटिक जॉइंटिस, हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस result from the disease or dysfunction where the liver failed to process and exert bilirubin. Okay,
ये क्या है आपका रिजल्ट फ्रॉम द लीवर डिसीज और डिसफंक्शन। किसकी वजह से आपको होता है, लीवर डिसीज की वजह से या डिसफंक्शन ऑफ लीवर की वजह से आपको ये हो सकता है। वेयर द लीवर फेल टू प्रोसेस एंड एक्सर्ट बिलिरुबिन, जहां पर आपका लीवर क्या करता है, फेल हो जाता है प्रोसेस करने के लिए और एक्सर्ट करने के लिए बिलिरुबिन। ऑलराइट, ये आपका लीवर डिसीज या लीवर की डिस्फंक्शन की वजह से होता है। जब आपका लीवर फेल हो जाता है प्रोसेस करने के लिए या डिसरप्ट हो जाता है आपका प्रोसेस करने के लिए और एक्सर्ट करने के लिए बिलिरुबिन को बनाने के लिए और उसको एक्सक्रीट करने के लिए। कॉमन कॉजेस इसके हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कैंसर, एल्कोहल इंड्यूस लीवर डैमेज। राइट, कौन कौन से कॉमन कॉजेस हैं, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, कैंसर, एल्कोहल इंड्यूस लीवर। पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जॉइंटिस कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट, ये किसकी वजह से होता है, ब्लॉकेज होना आपकी बाइल डक्ट में, उसकी वजह से होता है। प्रिवेंटिंग बिलिरुबिन फ्रॉम बीइंग एक्सर्टेड ना, जो कि प्रिवेंट करता है आपके बिलिरुबिन को फ्रॉम बीइंग एक्सक्रिएटेड। राइट, कॉमन कॉजेस इसका गैलस्टोन ट्यूमर स्ट्रक्चर एंड पेनक्रिएटाइटिस। क्या क्या है इसका, गॉलस्टोन ट्यूमर स्ट्रक्चर एंड पेनक्रिएटाइटिस। अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ द जॉइंटिस, जॉइंटिस के क्या क्या कॉजेस हैं। प्री हेपेटिक कॉज, प्री हेपेटिक कॉज में क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया होने की वजह से आपको हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड या कुछ भी आपने ट्रांसफ्यूज किया है उसकी रिएक्शन की वजह से हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी डिसऑर्डर जैसे स्पेरोसाइटोसिस की वजह से हो सकता है और थैलेसीमिया की वजह से भी आपको हो सकता है। इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, मलेरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकता है। राइट, अब देखेंगे कॉजेस, हेपेटिक के कॉजेस क्या हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, हेपेटिक कॉजेस में आपका वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है, ए बी सी डी ई हेपेटाइटिस की वजह से। एल्कोहलिक लीवर डिसीज की वजह से भी हो सकता है, फैटी लीवर डिसीज की वजह से हो सकता है, एंड ड्रग इंड्यूस लिवर इंजुरी, एसिटामिनोफेन ओवरडोज की वजह से, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से, लिवर कैंसर की वजह से हो सकता है। पोस्ट हेपेटिक कॉज में गॉल स्टोन, पेनक्रिएटाइटिस, बाइल डक्ट ट्यूमर, स्ट्रक्चर ऑफ द बाइल डक्ट, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, दिस इज द रीजन, इसकी वजह से हो सकता है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या आएंगे आपके साइन एंड सिम्टम, तो येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आई, आई का और स्किन का क्या होना, येलोइश डिस्कलरेशन होना, सीधा साइन एंड सिम्टम। डार्क कलर यूरिन ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन बीइंग एक्सर्टेड, एक्सक्रिएटेड। राइट, तो आपका जो डार्क कलर का यूरिन होगा, क्यों होगा, ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन है ना, आपका हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन है बीइंग एक्सक्रिएटेड। राइट, पेल कलर स्टूल, स्टूल का आपका जो कलर है वो कैसा होगा, पेल होगा, ड्यू टू द लैक ऑफ बाइल, लैक ऑफ बाइल की वजह से आपका यूरिन का कलर हो पेल होना। फटिग एंड वीकनेस, थकान होना, फटिग एंड वीकनेस होना। एब्डोमिनल पेन स्पेशली इन द हेपेटिक ऑन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन किस केस में हो सकता है, स्पेशली इन हेपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के केसेस में। ईचिंग ड्यू टू द बाइल साइट इन स्किन, ईचिंग भी हो सकती है बाइल साइट आपका स्किन में होने की वजह से। नोसिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में। राइट, अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इसके क्या क्या है, तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको डिटेल हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, पोटेंशियल कॉजेस वगैरह क्या हो सकते हैं, रिसेंट कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, अल्कोहल एब्यूज तो नहीं है, कोई ड्रग एब्यूज वगैरह तो नहीं है, लीवर सिरोसिस तो नहीं है, या एसोसिएटेड कोई केसेस तो नहीं है, उसके बारे में आपको हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कंप्लीट हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है, जिसमें लीवर के साइज को पाल्पेट करेंगे, टेंडरनेस चेक करना है, साइन ऑफ लीवर डिसीज, लीवर डिसीज के जो भी साइन है वो आपको चेक करना है। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट करेंगे हम, तो ब्लड टेस्ट में आपका फर्स्ट आएगा सीरम बिलिरुबिन लेवल, जिसमें आप सीरम बिलिरुबिन लेवल टेस्ट कराएंगे। फर्स्ट जो आपका टेस्ट है इसमें हम टोटल डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड एंड इनडायरेक्ट इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसमें आप टोटल
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे आप एलएफटी टू असेस एंजाइम, जिसमें आप एंजाइम का असेस करेंगे जैसे कि एएलटी, एएसटी और एएलपी, राइट। जीटीटी विच हेल्प आइडेंटिफाई द लीवर डैमेज, ये लीवर के एंजाइम होते हैं, सो आपको चेक कराना होता है एंजाइम टेस्ट, जिसमें आपका एएलटी होता है एलानाइन अमीनो ट्रांसफेरेज, एएसटी होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, एएलपी होता है एल्कलाइन फॉस्फेट, जीटीटी होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, सीबीसी होता है कंप्लीट ब्लड काउंट डिटेक्ट एनीमिया या हीमोलाइसिस या एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सेल काउंट आपका कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पर आप कराएंगे, राइट। देन अगला है आपका इमेजिंग स्टडीज में, इसके अंदर आपका आ जाएगा अल्ट्रासाउंड, यूएसजी। यूएसजी क्यों कराएंगे आप? विजुलाइज करने के लिए गॉल ब्लैडर को, बाइल डक्ट को, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लीवर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, एक्सेट्रा, लीवर गॉल ब्लैडर ट्यूमर चेक करने के लिए, राइट। देन सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन एमआरआई फॉर डिटेल इमेजिंग, डिटेल इमेजिंग आपके लीवर के लिए, पैनक्रियास के लिए, बाइल डक्ट के लिए, particularly in the cases of suspected tumor or obstruction, यदि suspected tumor है या कोई obstruction है उस केस में you can go for CT and MRI। स्पेसिफिक जो हमारे टेस्ट होते हैं लीवर बायोप्सी टू इवेलुएट द अंडरलाइंग कॉज को इवेलुएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप लीवर हेपेटिक जॉइंटिस, स्पेशली इन क्रोनिक लीवर डिसीज, हेपेटिक जॉइंटिस है और क्रोनिक लीवर डिसीज है उस केस में आप ये टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, दिस इज द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड cholangioppancreatography ERCP used to assess and treat bile duct obstruction। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड cholangioppancreatography, इसका यूज क्या होता है? यूज टू असेस एंड ट्रीट बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें आप असेस करेंगे एंड ट्रीट करेंगे बाइल डक्ट आपका ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटिस, जॉइंटिस का मैनेजमेंट क्या है? प्री हेपेटिक जॉइंटिस मैनेजमेंट, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना, एग्जांपल जैसे इन्फेक्शन है, मैनेज हिमोलाइटिक कंडीशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हेपेटिक जॉइंटिस, एंटीवायरल मेडिकेशन हेपेटाइटिस के केसेस में आप देंगे, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग और अल्कोहल को अवॉइड करना है, राइट। सपोर्टिव केयर फॉर लीवर डिसीज जैसे कि लीवर सिरोसिस, फोकस ऑन मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक एसाइटिस और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, राइट। सपोर्टिव केयर में आपका लीवर डिसीज के लिए जैसे कि लीवर सिरोसिस, फोकस ऑन मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक एसाइटिस हो गया, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी एक्सेट्रा, इसके लिए, राइट। लीवर ट्रांसप्लांट इन एंड स्टेज लीवर डिसीज और लीवर फेलुअर, लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एंड स्टेज पर ये लीवर फेल हो गया कंप्लीटली, उस केसेस में पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में क्या रहेगा आपका? सर्जिकल और एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जांपल गॉल स्टोन एंड ट्यूमर। सर्जिकल रिमूवल और एंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ बाइल डक्ट को आप सर्जिकली और एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, जैसे कि आपका गैल स्टोन या ट्यूमर की वजह से। बाइलरी स्टेंट प्लेसमेंट फॉर स्ट्रक्चर के लिए आप बाइलरी स्टेंट का प्लेसमेंट कर सकते हैं। ट्रीट पैनक्रियाटाइटिस का ट्रीट करना और अदर अंडरलाइंग कॉजेज से उनका आपको ट्रीट करना। देन नेक्स्ट है सेल्फ केयर एट होम, घर पे आप सेल्फ केयर मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका डाइटरी मैनेजमेंट जिसमें आपका आएगा ईट बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, और डाइट टू लीवर सपोर्ट जो कि आपके लीवर की हेल्थ को सपोर्ट करें, ऐसी डाइट आप ले सकते हैं।
अल्कोहल को आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन या ड्रग जो कि हेपेटोटॉक्सिक होती है उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हाइड्रेटेड, आपको स्टे हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आपको लेना है, थोड़ा थोड़ा खाना आपको फ्रिक्वेंटली खाते रहना है। मील टू हेल्प डाइजेशन, राइट, जो कि आपके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। कुछ मेडिकेशन है जो आपको लेना है। टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन फॉर अंडरलाइंग कंडीशन, मेडिकेशन आपको लेना है अंडरलाइंग कंडीशन, जैसे कि एंटीवायरल हो गया फॉर हेपेटाइटिस के लिए, और मेडिकेशन फॉर ऑटोइम्यून कंडीशन, कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन है उसके लिए आप मेडिकेशन ले सकते हैं। अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेशली दोज दैट कैन अफेक्ट द लीवर लाइक एसिटामिनोफेन, राइट। एनी अदर जो काउंटर मेडिकेशन है वो आपको विदाउट डॉक्टर के कंसल्टिंग के, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, आपको नहीं लेनी है, खुद से आपको नहीं लेनी है, स्पेशली जैसे कि आपका जो लीवर को अफेक्ट करती है, जैसे एसिटामिनोफेन हो गया। एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसमें आप अवॉइड करेंगे अल्कोहल स्मोकिंग, alcohol and smoking. Maintain healthy weight and exercise regularly to support overall liver function. हेल्दी वेट आपको मैनेज करना है, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना है जो कि आपको सपोर्ट करेंगे लीवर फंक्शन को। आपको वैक्सीनेटेड होना है, गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट आपको वैक्सीनेटेड होना है। सिम्टम को आपको मॉनिटर करना है कि an eye on change in jaundice, increase yellowing of the skin, येलोइंग ऑफ स्किन, वर्सनिंग एब्डोमिनल पेन ना। तो कीप आई, जैसे कि आपको जॉइंटिस के साइन है, इंक्रीज आपका येलो स्किन होना, आइज होना ना, एब्डोमिनल पेन होना। सीक मेडिकल अटेंशन इफ सिम्टम वर्सन और न्यू सिम्टम डेवलप, एग्जांपल कंफ्यूजन, एक्सेसिव फटिग। मेडिकल अटेंशन आप ले सकते हैं जिस सिम्टम आपके वर्सन, सिम्टम ज़्यादा आपकी खराब हो गई कंडीशन, उस केसेस में, जैसे कंफ्यूजन है, एक्सेसिव फटीग की कंडीशन में। जॉइंटिस इज ऑफन साइन ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ इशू, एड्रेसिंग द रूट कॉज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड रिकवरी। अंडरलाइंग हेल्थ इशू क्या क्या हैं उसको आपको एड्रेस करना है, जो भी आपके रूट कॉज है उनको आपको ट्रीट करना है। इस तरीके से आप सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं आपके डिसीज को, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।